बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज का मेरा टॉपिक है पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी। पाकिस्तान में पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इसके मुकाबले में हमारे वसाइल नहीं बढ़ रहे। हमारे वसाइल जो हैं उनके बढ़ने की रफ़्तार बहुत कम है, लेकिन आबादी के बढ़ने की रफ़्तार बहुत ज़्यादा है। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान आबादी के मामले में ख़ुद कफ़ील है तो ये बात गलत नहीं होगी, जबकि बाकी शोबों में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी आइडियल नहीं है जितनी पॉपुलेशन के शोबे में हमारी परफॉर्मेंस है। तो अगर हमने ओवर पॉपुलेशन जो है इसको कंट्रोल ना किया तो ये फिर फ्यूचर में हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक साबित होगी। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो आबादी का तनासब है वो 3.4% है, यानी 3% से ज़्यादा है, जबकि हमारे वसाइल के बढ़ने का तनासब जो है वो बहुत ही कम है। वो पिछले साल तो 0 पॉइंट समथिंग था और इस साल जो है वो 1% या 1.2 और 3% है। तो जब आपकी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही हो कि आपके वसाइल उसके मुकाबले में कुछ भी ना हो, तो उसका फिर रिज़ल्ट ये होता है कि हमें फिर कर्ज़े लेने पड़ते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, USA से, अरबिक स्टेट से, और उन कर्ज़ों को भी फिर हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि कर्ज़ों का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो मेरी पाकिस्तानी कौम से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल किया जाए। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ना हो कि हम उनको वो फैसिलिटीज़ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम उनको ना दे सकें। अगर हम उनको प्रॉपर ख़ुराक की सहूलत नहीं दे सकते, प्रॉपर मेडिकल की सहूलत नहीं दे सकते, प्रॉपर एजुकेशन की फ़ैसिलिटी हम नहीं दे सकते, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की फ़ैसिलिटी नहीं दे सकते, तो ज़ाहिर है फिर ऐसी पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे। और ये जो पॉपुलेशन है ये फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बर्डन होगा, और ये बर्डन जो है वो पाकिस्तान को फिर अफ्रीकी ममालिक की सफ़ में खड़ा कर देगा। तो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से कहा करता था कि जब पॉपुलेशन बढ़ाएं, मतलब जब आप ज़ाहिर है अब स्टूडेंट हैं, फिर आपकी शादियां होंगी, तो इतने बच्चे पैदा करें जितने आपके वसाइल हों। और जब आप बच्चे पैदा करें तो ये चीज़ जहन में रखें कि इंसान के बच्चों और जानवर के बच्चों में फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि इंसान का बच्चा जो है उसको अगर प्रॉपर आप कपड़े जो हैं क्लॉथिंग की सहूलत देते हैं, प्रॉपर डाइट की सहूलत देते हैं, प्रॉपर अकोमोडेशन देते हैं, प्रॉपर मेडिकल और स्कूलिंग की फैसिलिटी देते हैं, तो ऐसे बच्चे फिर फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए एक सरमाया होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे पैदा करते हैं जो सारा दिन सड़कों पर घूमते हैं और एक जांघिया पहना होता है, पाँव में जूते भी नहीं होते, और आपने अक्सर देखा होगा जो लोअर क्लास है और लोअर क्लास है उसके बच्चे इस तरह होते हैं, वो अपने बच्चों की केयर नहीं करते। अगर आप किसी मज़दूर से पूछें कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो आपको जवाब देगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 12 बच्चे हैं, मेरे 13 बच्चे हैं, मेरे 8 बच्चे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं होता कि फ्यूचर में उनको एजुकेशन भी देनी है बच्चों को, फ्यूचर में बच्चों को प्रॉपर डाइट भी देनी है, उनको प्रॉपर कपड़े जो हैं पहनाने हैं। वो सारा दिन गलियों में ऐसे घूमते रहते हैं और जहाँ से कुछ मिलता है वो खा पी लेते हैं। तो इस तरह की जो आबादी है वो फिर पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए सूदमंद साबित नहीं होती। तो मेरी पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि इतनी आबादी हो जितने आपके वसाइल हों। अगर आप अपने वसाइल को कंसीडर नहीं करेंगे और धड़ाधड़ आबादी बढ़ाते जाएंगे तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि पाकिस्तान गरीब से गरीब तर मुल्कों की लिस्ट में शामिल होता जाएगा। और अब भी पाकिस्तान के हालात कोई इतने आइडियल नहीं हैं। हर वक्त धड़का लगा रहता है कि कब बिजली के रेट बढ़ेंगे, कब बाकी चीज़ों के रेट्स बढ़ेंगे, और अब पाकिस्तानी अवाम की सकत जो है वो दिन ब दिन जवाब देती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो अफोर्ड नहीं कर सकती कि इतनी महंगाई में, क्योंकि डीवैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और डीवैल्यूएशन की वजह से
جو مہنگائی کا تناسب ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کریں، کیونکہ جتنے ہمارے وسائل ہوں گے، اگر اتنی پاپولیشن ہوگی تو پھر ہمیں قرضہ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، یا اگر ضرورت پڑے گی تو کم قرضے لینے پڑیں گے۔ تو میری پاکستانی عوام سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کا خیال کریں، پاکستان کی معاشی حالت کا خیال کریں، کیونکہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ یعنی آبادی کا ایک جنگل اگ رہا ہے، اور ہر جگہ پاپولیشن جو ہے، آپ ہسپتال جائیں تو ہسپتال بھرے ہوئے ہوں گے، آپ کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں پر رش ہی رش ہوگا، یعنی آبادی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کی بھی پراپر فیسلٹیز نہیں ہے، زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے پراپر میڈیکل کی سہولت بھی نہیں ہے سرکاری ہسپتالوں میں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو گیلری ہیں اس میں مریض بیچارے جو ہیں نیچے فرش کے اوپر پڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا عقل اور شعور استعمال کریں اور جتنے ہمارے وسائل ہیں اتنی ہم آبادی جو ہے اس کا تناسب رکھیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ہم پاکستان کے لیے بہتری کا سوچیں اور اس کو بہتر ملک بنا سکیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان بھی ان ملکوں کی صف میں شامل ہو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، لیکن وہ تو ابھی بہت دور ہے۔ ابھی تو ہم ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کی بھی آخری لسٹ میں آتے ہیں۔ بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے جا چکا ہے، انڈیا تو ہم سے بہت آگے جا چکا ہے۔ تو اب تو میں حیران ہوتا ہوں جب ہم یہ سوچتے ہیں یا سنتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہاں بھی حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس کے بگڑنے کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ دھڑا دھڑ آبادی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنے ملکی وسائل کے مطابق آبادی میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ پلیز سبسکرائب مائی YouTube چینل. Thanks a lot.